तो 1947 बड़ा इम्पॉर्टेंट ईयर है हमारे लिए, है ना, क्योंकि इस ईयर में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, है ना। एट द सेम टाइम अगर यूएसए चले जाएं, है ना, तो यूएसए के बेल टेलीफोन लैब टेलीफोन लैब में ट्रांजिस्टर बना, पहला ट्रांजिस्टर कह सकते हैं ना। मतलब 1947 में हमारा जो इंडिया है ना, वो इंडिपेंडेंट हुआ। इन द सेम ईयर यूएसए के बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में ट्रांजिस्टर बना। बट जो पहला जो ट्रांजिस्टर बना था, ठीक है, जिसके बारे में अभी पढ़ना है, उससे थोड़ा डिफरेंट था, है ना। इसको अगर सबसे पहले ट्रांजिस्टर की बात करें तो ये पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर था, है ना, ट्रांजिस्टर। ठीक है, हमें जो भी पढ़ना है वो बीजेटी है बेसिकली, है ना। वो क्या है? बीजेटी। ठीक है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर थोड़ा बाद में बना, 1951 में बना ये। ठीक है, तो यहां तक समझ आया। चलिए अब देखिए ट्रांजिस्टर को समझते हैं, है ना, जो जैसा हमने बताया कि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो जंक्शन ट्रांजिस्टर होता कैसा है ना, किस तरह के होते हैं, तो पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, देन हम लोग एक्शन भी समझेंगे कि भी क्या क्या है, और उसके बाद इसके एप्लीकेशंस भी सीखेंगे। ठीक है, तो अगर जैसा देखोगे कि आपने पढ़ा हुआ भी होगा कि भी इसमें 3 लेयर्स होते हैं। दे आर 3 लेयर्स इन द जंक्शन ट्रांजिस्टर। फर्स्ट क्या है? एमीटर, कलेक्टर एंड बेस। ठीक है, तो देखो जंक्शन ट्रांजिस्टर 3 लेयर से बना है। पहला क्या है? एमिटर हो गया, बेस हो गया एंड कलेक्टर हो गया। ठीक है, अब इसकी डिटेल भी सीखेंगे हम लोग, है ना, कि भी क्या क्या हो सकता है, कि भी एमिटर के लिए कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, है ना। तो ये जो 3 डिफरेंट लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो ये लेयर होगा कैसा, किस चीज़ से बनेगा, ये भी समझेंगे हम लोग साथ साथ, है ना। तो देखिए यहाँ तक सबके समझ आ गया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ तक समझ आया ट्रांजिस्टर 3 डिफरेंट लेयर्स, तो वो लेयर्स होने कैसे चाहिए, तो देखिए 2 segments of same type of semiconductor are separated by a segment of other type of semiconductor। मतलब दोनों तरफ एक जैसा होगा, लाइक सैंडविचिंग टाइप की कुछ चीज़ होगी, है ना। तो उसमें एक एनपीएन हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? पीएनपी। लिख सकते हैं? यहाँ तक समझ आ रहा है? लिख सकते हैं ना। तो इसमें देखिए 2 segments ऑफ सेम टाइप, जिसमें पी भी हो सकता है या फिर एन हो सकता है, दोनों तरफ पी या दोनों साइड पे एन, लाइक दिस। यहाँ से देखिए ये क्या हो गया? एन पी एन, और ये क्या है? पी एन पी। मतलब यहाँ पे सैंडविचिंग होगी, दोनों साइड पे एन रखा हुआ है ना, और बीच में पी रख दिया। इधर दोनों साइड पी रखा हुआ है, बीच में क्या रखा हमने? एन रख दिया। लिख सकते हैं? यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखते हैं हम लोग कि भी इसमें और क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, है ना। तो अबाउट द एमीटर अगर लिखेंगे हम लोग, है ना, तो ये साइज के हिसाब से देखना, साइज के हिसाब से क्या होता है, ये मॉडरेट होगा, है ना। साइज के हिसाब से ये मॉडरेट लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है, बट डोपिंग के हिसाब से ये हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, कि भी जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, है ना, वो डोपिंग के लेवल से हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और ये सारी चीज़ें चेंज करते हैं ना। तो देखो मॉडरेट साइज का होगा, लेकिन जो डोपिंग का लेवल होगा आप उसमें कह सकते हैं कि हेविली डोप्ड होगा। ये क्या होगा? हेविली डोप्ड। याद रहेगा, साइज वाइज मॉडरेट, है ना, डोपिंग वाइज हेविली डोप्ड होगा। दूसरा क्या है? बेस। बेस की बात करेंगे, बहुत थिन लेयर होता है, ठीक है, जो बीच में आएगा बिल्कुल, है ना। अब कह सकते हैं वेरी थिन लेयर, मतलब साइज के हिसाब से बहुत पतला होगा, ठीक है। और जो डोपिंग होगा, है ना, डोपिंग के हिसाब से देखेंगे तो वो भी
लाइटली डोप्ड होगा। अभी रीज़न भी समझ आएगा ऐसा क्यों लिखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ तक सबके समझ आ रहा है। तो देखो बेस में क्या हुआ ये समझ आ गया। और अगर कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर क्या होता है, ये मेजर पोर्शन होता है साइज वाइज अगर देखेंगे, है ना। क्यों होता है ये भी समझ आएगा कि मेजर पोर्शन होता है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका जो डोपिंग का लेवल होता है ना, वो क्या हो जाएगा, मॉडरेट लेवल का होगा, है ना। ये क्या होगा, मॉडरेट लेवल के इसमें डोपिंग होगी, ठीक है। तो ये मेजर पोर्शन कवर करता है, मतलब साइज इसकी सबसे ज़्यादा है। एमिटर की साइज मॉडरेट थी, है ना। डोपिंग हैविली डोप्ड था, बेस वेरी थिन, लेयर लाइटली डोप्ड। अगर कलेक्टर की बात करें तो मेजर पोर्शन कवर करने का मतलब साइज इसका सबसे ज़्यादा होगा, बट जो डोपिंग का लेवल होगा वो मॉडरेट होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखिए किस तरह का होगा ये समझ आ गया, ये कैसा होता है ये समझ आ गया, है ना। और अगर ये देखेंगे ये जो ट्रांजिस्टर जिसकी बात करें वो दिखता कैसा है, तो वो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अगर आप देखें मार्केट में या कहीं पे भी ये मिल सकता है आपको, तो अगर देखना चाहते हैं कि भाई ट्रांजिस्टर होता कैसा है तो वो इस तरह का होगा, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रक्चर कैसा होता है ये समझ आ गया, मतलब किस तरह के स्ट्रक्चर्स होने चाहिए इसमें ये समझ आ गया है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। देखिए अभी हमने ट्रांजिस्टर समझ लिया कि ट्रांजिस्टर होता कैसा है ना, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो एक NPN और दूसरा PNP, ठीक है। इसको दिखाएंगे कैसे आप, है ना। तो देखो ये ऐसा देख सकते हैं आप, ये देखिएगा यहाँ तक तो कॉमन स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल दोनों में ही दिखेगा आपको, ठीक है। दोनों एक जैसा दिख रहा है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे समझने के लिए या याद रखने के लिए आप कह सकते हो, ठीक है, कि भाई अगर हम लोग NPN की बात करते हैं, है ना, तो फर्स्ट N, देन P, देन अगेन N। तो आपको इन दोनों ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि भाई इस तरह से इसका सिंबल ऐसा दिखाते हैं, ऐसा डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर NPN और PNP को डिफ्रेंशिएट करना है तो बेस्ट जो तरीका है कि भाई आप जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो लाइक यहाँ पे N है तो N अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, N मतलब मेजॉरिटी चार्ज करियर जो होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो जो करंट होगा डेफिनेटली वो इस तरफ आएगा। बस यही चीज़ यहाँ पुट कर दीजिए आप, लिख सकते हैं। जहाँ तक समझ आ रहा है तो एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे यूज़ करना है। तो अगर हम लोग PNP की बात करते हैं, है ना, तो P देन N फिर क्या होगा P, ऐसा लिख सकते। तो अब देखो जो भी कुछ है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करेगा, तो P मतलब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होल्स होता है वो हमने सीखा हुआ है पहले, है ना। तो P अगर फॉरवर्ड मूव करता है तो डेफिनेटली जो करंट होगा वो भी फॉरवर्ड ही मूव करेगा। तो फॉरवर्ड मूव करने का मतलब यहाँ पे आप ऐसा दिखाओगे। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है दोनों को, PNP को और NPN को दिखाने में। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो NPN ट्रांजिस्टर कैसा होता है ये समझ आ गया, PNP कैसा होता है ये भी समझ आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें मतलब किस तरह से ये फंक्शन, इसकी फंक्शनिंग क्या होती है ना, किस चीज़ को कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो दो जंक्शंस हुए है ना, उन जंक्शंस का क्या रोल है ना, क्या तीन जो टर्मिनल्स है उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये जो इसका जो इन्वेंशन हुआ था, इट वॉज इन्वेंटेड टू फंक्शन एज एन एम्पलीफायर, इट वॉज इन्वेंटेड टू फंक्शन एज एन एम्पलीफायर। बाद में इसको स्विच की तरह भी यूज़ करना शुरू कर लिया गया है ना, बाद में इसको स्विच की तरह यूज़ किया गया, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग एम्पलीफायर की बात करते हैं, है ना, तो एम्पलीफायर की तरह अगर हमें इस ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है, ठीक है, तो क्या बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना है, मतलब क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या फंडा होना चाहिए, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर एम्पलीफायर के लिए आप यूज़ करते हो इसको, है ना, तो देखो हमारे पास क्या है, दो जंक्शंस हैं। अगर आप जैसा यहाँ पे भी देखोगे तो अगर ये देखो, ये यहाँ पे देखो ये PNP है ना, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है NPN, ठीक है। ये फर्स्ट एमिटर है, सेकंड बेस हो गया ये, और ये क्या है कलेक्टर है। तो ये एक जंक्शन इधर है ना जिसको आप NP जंक्शन, यहाँ पे PN जंक्शन वाला ही पार्ट आ गया, एक ये जंक्शन है। दूसरा
ये जंक्शन है, लिख सकते हैं? यहाँ तक समझ आ रहा है? तो ये जो दो जंक्शंस हैं जिसमें बाइसिंग पॉसिबल है, ये फॉरवर्ड बायस हो सकता है या रिवर्स बायस कर सकते हैं, तो एम्पलीफायर की तरह अगर इसको यूज़ करना है, ठीक है, तो एमीटर बेस जंक्शन जो होगा, देखिएगा, एमीटर बेस जंक्शन, इसको क्या रखना है हमें? देखिए, इसको फॉरवर्ड बायस्ड रखना है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा होगा, है ना, जो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है? कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा, है ना, कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा, इसको क्या करना पड़ेगा हमें? रिवर्स बायस्ड रखना होगा, लिख सकते? तो देखो, एमिटर अगर हमें एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस्ड और बेस कलेक्टर, कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस रखना पड़ेगा, लिख सकते? तो यहाँ पे देखें, अगर इस मोड में है तुम्हारा ट्रांजिस्टर, इट इज नोन एज एक्टिव मोड, इट इज नोन एज एक्टिव मोड, ठीक है। तो ध्यान रहेगा कि अगर एज एन एम्पलीफायर आप ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर अगर यूज़ करते हो, ठीक है, तो किस तरह का, जो सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है अबाउट द बाइसिंग, वो क्या होना चाहिए? दो जंक्शंस होते हैं, हमने अभी पढ़ा है, बीजेटी है, बाइपोलर वो जंक्शन ट्रांजिस्टर है ना। तो एमीटर बेस जो जंक्शन होगा ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, और बेस कलेक्टर जंक्शन जो होगा वो रिवर्स बाइस्ड होगा। और अगर ऐसा करते हो आप, देन इसको आप क्या कह सकते हैं कि भाई हमारा जो ट्रांजिस्टर है इट इज़ इन एक्टिव मोड, लिख सकते हैं? यहाँ तक समझ आ रहा है? अब इसके एक्शन को समझते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने दिखाया कि यहाँ पे फर्स्ट जो है ना, ये पीएनपी है, ठीक है। तो पीएनपी में ये फर्स्ट यहाँ से जैसा दिख रहा है, ये एमिटर है, दिस वन इज बेस, और ये क्या हो गया? कलेक्टर हो गया। तो इस जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस करना था एक्टिव मोड में रखने के लिए, एज एन एम्पलीफायर यूज़ करने के लिए, ठीक है, या इसके कैरेक्टर को जानने के लिए अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर पीएन जंक्शन है तो पी, इसको फॉरवर्ड बायस करना है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से, मतलब होल्स वाले को पी से कनेक्ट करना है। बिल्कुल सही किया है, यहाँ पे देखो, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, देख सकते कि भाई होल्स वाले को पी से, पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, मतलब ये क्या होगा? ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, लिख सकते, ये काम कंप्लीट। इसको रिवर्स बायस करना है, तो देखो यहाँ पे ये होल्स है, अगर ये अगेन पॉजिटिव से कनेक्ट होता तो ये भी फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता, बट ये जो कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई इसको रिवर्स बायस्ड होना चाहिए, है ना। तो देखिए इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, ये है होल्स पॉजिटिव वाला जिसको एज्यूम करते हैं हम लोग, वो भी हमने पढ़ा हुआ है, अभी वीडियो में उसका भी डालूंगा, वो देखिएगा आप उसमें, है ना। यहाँ तक समझ आ गया? तो अब देखिए ये पॉजिटिव, यहाँ तक सबके समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये होल्स है, इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग जब एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पी टाइप एन टाइप वाला वो आएगा लेक्चर, अब देखिएगा। तो प्लस को, होल्स को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया, मतलब ये रिवर्स बायस्ड हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमने इसकी कनेक्शन जो सर्किट था वो कंप्लीट किया। अब क्या होता है देखिए, एमिटर हाईली डोप्ड था जैसा हमने पढ़ा, तो ये हाईली डोप्ड है, और अभी इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज करियर है, वो मेजॉरिटी चार्ज करियर क्या है? होल्स हैं, ठीक है। अब अगर इसको हमने फॉरवर्ड बायस किया, ये किस तरफ मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर मूव कर जाएगा, क्योंकि ये जो इसका जो डिप्लेशन लेयर है वो एकदम से रिड्यूस हुआ ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग, लिख सकते। अब यहाँ से आप देखो कि जब ये यहाँ से समझना, इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए अगर ऐसा देखें हम लोग, है ना, तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज करियर करियर जो था वो क्या था? होल्स था, मतलब पॉजिटिव जैसा दिखा सकते, ठीक है। और जो बेस में जो बीच वाला है, इट इज़ पी, दिस वन इज एन एंड दिस वन इज अगेन पी। तो यहाँ पे क्या होगा? मेजॉरिटी चार्ज करियर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन दिखा सकते, ठीक है, ऐसा। तो अब जब इसको हमने फॉरवर्ड बायस किया, इसकी फॉरवर्ड बायसिंग की, ठीक है, तो जो होल्स हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ये मूव कर गया इस तरह। अब यहाँ पे देखो ये हेवली डोप था, कौन सा? एमिटर, ये एमिटर, ये हेवली डोप था, दिस वन इज एमिटर। अब जब ये बेस में पहुँचता है, ये लाइटली डोप्ड था, थिन लेयर है, लाइटली डोप्ड है,
तो इसमें से जो बहुत सारे होल्स आए उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर लेगा। भाई ये तो समझ आ रहा है, ये थिन लेयर है और लाइटली डोप्ड है, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कर रही है दैट इज इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिनेटली नंबर ऑफ होल्स जो इस तरफ होंगे उसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा। तो जितना भी आ रहा है उसमें से कुछ पार्ट कंबाइन कर लेगा, रिकम्बाइन कर लेगा इसके साथ, है ना। तो जितना कंबाइन करेगा वो आई बी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। आई बी मतलब बेस करंट, जो ऐसा यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखिए बेस करंट लिख सकते, इसको हमने आई बी लिख दिया। यहाँ तक समझ आ रहा है, क्योंकि कंबाइन करने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा मतलब करंट क्या हो जाएगा, ऐसा लिख सकते। अब देखना, तो सपोज मेजॉरिटी पार्ट जो था, जो होल्स आए थे वो तो अब भी बच गए। अब उसके पास दो रास्ते हैं, वो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। लेकिन अब अगर देखेंगे तो जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बाइस्ड है। रिवर्स बाइस्ड है मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो ये मोस्ट फेवरेबल एक कंडीशन हो गया कि भाई ये पॉजिटिव को इस तरफ ले ले, मतलब होल्स को इधर फ्लो कराने के लिए बहुत, ये क्या है, एक फेवरेबल, एक पूरा कंडीशन इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्रिप्ट लिख सकते। तो यहाँ से क्या होगा कि भाई जो ये करंट था, है ना, ये आई ई एमीटर करंट, जब ये एंटर करता है कुछ रिकम्बाइन करके आई बी कॉन्स्टिट्यूट करता है, और जो बच गया वो क्या हो गया, आई सी। मैंने जो वर्ड यूज़ किया बच गया, मतलब उसके इधर से, मतलब मेजॉरिटी इधर पार हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो ये मेजर पार्ट भी होता है। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब यहाँ से देखो क्या कनेक्शन था, क्या फंक्शन के लिए क्या लिख सकते थे हम लोग, है ना, ये समझ आया। क्या बेसिक फंडा ये समझ आ गया। अब किरचॉफ्स लॉ अगर लगाएंगे, जंक्शन रूल आपको याद हो तो आप लिख सकते आई ई इक्वल्स आई बी प्लस आई सी। यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते ना, जंक्शन रूल लगाया बाय यूजिंग किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, लिख सकते। यहाँ तक सबके समझ आया। अब आप एक चीज़ देखिए, जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ किया एग्जैक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते, थोड़ा सा मॉडिफाई करना, इतना आप दिमाग लगाइए, मैं बस हिंट करता हूँ आपको, है ना, कि भाई अब ये एन है, ये क्या है, पी है, और ये क्या है, एन है। दिस वन इज एमीटर बेस एंड कलेक्टर। तो एमीटर बेस को फॉरवर्ड बाइज होना है, तो नेगेटिव है तो इसको डेफिनेटली क्या होगा, नेगेटिव से कनेक्ट करना, बिल्कुल ठीक किया हुआ है यहाँ पे, कर सकते। बिल्कुल सेम पैटर्न पे जब होल्स इस तरफ मूव किए थे, इस बार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, बट बेस में इस बार जो मेजॉरिटी चार्ज कर रही है दैट इज होल, लिख सकते। तो इसमें से कुछ रिकम्बाइन कर लेगा, तो जो रिकम्बाइन करेगा वो करंट कौन सा, आई बी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो ये देखो ये आई बी हो गया, लिख सकते। तो दिस वन इज आई ई। आई ई का डायरेक्शन हमने ऐसा क्यों लिखा, समझ आ रहा है, मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, करंट ऐसा दिखाएंगे आप। यहाँ पे क्या है, होल्स का मूवमेंट ऐसा हो गया, तो इसको हमने क्या किया, इस तरफ करंट आई बी। अब देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन भी ठीक है, जो बच गया वो इधर लिख सकते। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई सी, ठीक है। अगेन बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, आप सीधे लिख सकते आई ई इक्वल्स आई बी प्लस आई सी, ठीक है।